अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 साइंस में जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी। ठीक है, उसमें जो हम बेसिक है इसमें हाथी तनू और जमातबंदी की ज़रूरियात, मतलब बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों हुई, मतलब सब जानवरों को अलग अलग हिस्सों में कंबाइन करने की ज़रूरत क्यों हुई। तो गुज़श्ता जमात में हम पढ़ चुके हैं कि जोग्राफी इलाका मतलब है ना, 7th के फर्स्ट चैप्टर में आपको ये आया है लेसन कि जोग्राफी इलाका मतलब जैसा एरिया हुआ उस हिसाब से जानवर की परवरिश होती है। जैसे कि समझ लीजिए कि अगर बेयर है, भालू है, भालू अगर बर्फानी इलाके में होता है तो वाइट होता है ना, और जैसे हमारे यहाँ पे होगा तो कैसा होगा, काला काला होगा। तो उसका एरिया एटमॉस्फेयर मैटर करता है कि वो कैसा होगा। तो तज्जिया तहफ़्फ़ुज़ मुख्तलिफ असबाब की बिना पर ज़मीन पे मौजूद जानवरों में तौफ़ीक होता है। जैसे जैसे वहाँ की ज़मीन स्ट्रक्चर होती है उस हिसाब से जानवरों में तौफ़ीक होता है। जैसे कि रेगिस्तान में ऊँट होता है, गर्मी के इलाकों में अलग जानवर होते हैं, सर्दी के इलाकों में अलग जानवर होते हैं। अंटार्कटिका में उनको मिलेगा पेंगुइन। ऐसे अलग अलग इलाके के हिसाब से वहाँ के जानवर लोग को अपने आप को ढालने की आदत हो जाती है। तवाफ़ीक के मुताले से मालूम होता है कि एक गिरोह जानवरों में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं, मतलब एक ही गिरोह में जानवरों की मुख्तलिफ तब्दीली भी होती है। 2011 में है ना शुमारी की गई दुनिया में कितने जानवर हैं। ठीक है, तो दुनिया में बर्री बर्री मतलब समंदर के इलाके, और बहरी मतलब बर्री बहरी मतलब पानी और ज़मीन दोनों ही इलाके में जानवरों में तकरीबन 87 मिलियन अनवा की मालूमात मिली। इतनी बड़ी तादाद में मौजूद जानवरों का मुताला करने के लिए तकसीम और गिरोहबंदी की ज़रूरत, मतलब इतने सारे जानवर है तो उसको हमको कंबाइन करना पड़ा अलग अलग कैटेगरी में कि भाई ये जानवर में ये खासियत है तो वो अलग कैटेगरी का है, सबको अलग अलग किया गया। ठीक है, 10 में इसका और बेसिक बताया गया है, बहुत डिटेलिंग में बताया गया है। तो जानवरों की मुशाबिहत और फ़र्क की बिना पर उन लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया। ओके, अब चलिए यहाँ पे चलते हैं तारीख के झरोके से। साल 1735 में कार्ल लियस ने जानवरों के 2 गिरोह बनाए थे, मतलब कार्ल लियस ने 2 गिरोह बनाए थे, एक नबातात और एक हैवानात, मतलब जो वेजिटेबल खाते हैं, एनिमल जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, बराबर। तो साल 1886 में हैकले ने 3 गिरोह बनाया, उसने 3 हिस्से कर दिया, एक प्रोटिस्टा कर दिया, एक नबातात और हैवानात। फिर 1925 में एक और आया चैंटिन, उसने दोबारा 2 गिरोह तश्कील की, गैर वाज़ेह और वाज़ेह मरकज़ा। फिर साल 1938 में आया कोपलैंड ने जानवरों के 4 गिरोह बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, नबातात और हैवानात। ठीक है, तो अभी उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन आए साहब, रॉबर्ट हार्डिंग वेक्टर। उन्होंने उनकी जो हयात थी वो थी 1920 से लेकर 1980 तक के। एक अमेरिका के माहिर माहौलियात थे, वो माहौलियात पे बहुत ही माहिर थे। उन्होंने 1969 में जानवरों की 5 गिरोह बनाए। सबसे पहले 2 बने, फिर 3 बने, फिर 4 बने, इन्होंने 5 गिरोह बना दिए, तकसीम कर दिए। ठीक है, तो वेक्टर ने जमातबंदी के उसूल की जमातबंदी की कि खलवी साथ की पेचीदगी, मतलब खलवी साथ कैसा पेचीदा होगा, खुला होगा, नहीं होगा, मतलब देखिए उसका भी डिटेलिंग है। अगर इसमें तो नहीं है, आगे जाके 9th क्लास में 10th में मैं उसमें समझाऊंगी आपको, उसका डिटेलिंग बताऊंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा। चलिए बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए ये है हमारा, समझिए सेल। अब ये सेल क्या होता है, देखिए हमारा है ना हाथ में, अगर ध्यान से देखेंगे ना आपको सब ब्रैकेट ब्रैकेट दिखेंगे, छोटे 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 ब्रैकेट दिखेंगे। ठीक है, तो ये सेल नबातात में भी होता है, छोटा छोटा ब्रैकेट होता है, ऐसा नबातात में भी होता है। एक सेकेंड, पेन नहीं चल रही है। देखिए नबातात में भी होता है, हैवान में भी होता है। ऐसे खन खन हमको अपना स्किन में दिखते हैं ना, तो ऐसे बैक्टीरिया में भी होता है। तो बैक्टीरिया में है ना, इसके अंदर होता है एक डीएनए आरएनए, तो इसके अंदर डीएनए आरएनए क्रोमोसोम वगैरह होता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना कुछ ऐसी टाइप में होता है। 9th में इसकी डिटेलिंग है पूरी की पूरी, अभी नहीं है आपको, अभी आपको सेल के बारे में डिटेलिंग है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम होता है। तो ये क्रोमोसोम है ना हमारे स्ट्रक्चर में ना कुछ ऐसा टाइप में होता है, एक मिनट, कुछ ऐसा टाइप में होता है, ऐसा पत्ती पत्ती टाइप में समझ लीजिए, कुछ ऐसा टाइप में होता है। लेकिन जो बैक्टीरियाज में होते हैं ना वो क्रोमोसोम ऐसा खुले होते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो एक वाज़ेह मरकज़ा होता है, गैर वाज़ेह मरकज़ा होता है। ओके, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल,
स्ट्रक्चर जानवरों की किस्म की पेचीदगी और उनके ऑर्गेनिज्म के पार्ट, अलग अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यकखलवी में अलग होते हैं, कसी खलवी में अलग होते हैं। यकखलवी मतलब जिसके एक ही खलिया, मैंने आपको बताया ना, ऐसा हमारे स्किन में ऐसा ब्रैकेट होता है, तो वो हो गया हमारा एक खलिया। हमारे स्किन में बहुत सारे लाखों मिलियंस है, तो हम कसीर खलवी में आएंगे, हम यकखलवी में नहीं आएंगे। ओके, और कोई कोई बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस में आते हैं, यकखलवी में। ओके, तो तगजिया के तरीका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब कैसे हाजमा होता है उनका, सब्ज़ी नबातात कैसे खाना पकाते हैं भाई, पत्ता होता है ना, पत्ते पे उसका सब्ज़ मायना होता है, ज़मीन से वो अपना खाद वगैरह जो भी है लेते हैं, ज़मीन से जो भी मादनी आते हैं वो लेते हैं, पानी ऑब्जर्व करते हैं, जड़ उसकी पत्ते तक जाती है, सूरज की रोशनी जाती है उसके ऊपर, और वो सब्ज़ मायना के ऊपर वो अपना खाना बनाते हैं। तो वो खुद कफील है, मतलब वो खाना खुद को बनाते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है, इंसान दूसरों को खाता है, जैसे कि पेड़ पत्ते, वो खुद तो अपने अंदर अपनी बॉडी में खाना बनाता है, या जानवरों को खाता है, जैसे मुर्गी हो गया, बकरा है, या कोई भी चीज़ जानवर हो गया, तो वो हम दूसरों पर डिपेंड है। तो एक तो हो गया खुद कफील, अभी हम हो गए गैर कफील, हम दूसरों पे डिपेंड है। एक और होता है, देखो जो नबातात है ना वो शुबाई तरकीब करता है। फपून क्या होता है, गैर कफील। फपून पता है आपको, ब्रेड होता है ना, ब्रेड को आप चावल रख दो या रोटी को रख दो, उसमें वाइट वाइट बैक्टीरिया जैसे कुछ है ना, फपून जैसा है, तो वाइट पड़ा रहते हैं। तो उसको सड़ा के वो उसके ऊपर डिपेंड होकर उसको खा के वो बढ़ता है। तो वो क्या होता है, मुर्दा जिस्म की ग़िज़ा के उसमें, मतलब जो चीज़ मर जाती है ना, अक्सर देखिए जानवर सड़ जाता है, उसमें बदबू आती है, उसमें कीड़े वगैरह, तो मुर्दा जिस्म में ग़िज़ा के हसूल करते हैं। हैवानात क्या होता है, गैर कफील है, मतलब वो सारिफ है, वो दूसरे पर डिपेंड है ना, जैसे कि हम हैवानात हैं, कुत्ता बिल्ली दूसरे पे डिपेंडेबल है, बराबर, वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते। ओके, उसके बाद में देखो नस्ल इर्तिकाई ताल्लुक, फिर क्या है भाई, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, गैर वाज़ मरकज़ा और तावाज़ मरकज़ा, यकखलवी और कसीर खलवी। ओके, अब इसका ब्रैकेट देखो, इसमें है ना, इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। गैर वाज़ मरकज़ा में क्या हुआ, यकखलवी आया, मोनेरा आया, बराबर, बस एक क्या है गैर वाज़ में। अब वाज़ मरकज़ा में देखिए कितने आए हैं, यकखलवी भी आया, कसीर खलवी भी आया, प्रोटिस्ट आया इसके अंदर, फिर आगे हमारा नबातात जो खुद खाना बनाता है, फिर आगे हमारा फपून जो दूसरों के जिस्म को सड़ा के लगे खाना खाता है, हैवानात में खलवी दीवार। अभी खलवी दीवार की भी डेफिनेशन है बहुत बड़ी। देखिए पेड़ होता है ना, पेड़ के जो बाहर का स्ट्रक्चर देखिए, इसको छुएंगे ना आप तो कड़क लगेगा, तो उसके ऊपर उसको बोलते हैं सेल वॉल इंग्लिश में, तो वो होता है हमारा खलवी दीवार। बट इंसान में नहीं है, अभी इंसान का स्किन आप जैसे चोगे देखो लचीला होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा चोग तो लचीला होता है, उसमें खलवी दीवार नहीं होती है। ठीक है, इसको आपको सब चीज़ पढ़ना है, आगे जाके ये सब डिटेलिंग आपको है, ऐसा मत समझिए कि थोड़ा सा मैंने बताया, आगे बहुत सारी डिटेलिंग है इसके बारे में। ओके, अब देखिए, अभी आया हमारा मोनेरा एक साफ़ कांच की पट्टी या स्लाइड लीजिए, उस पर दही या छाछ का नन्ना सा कतरा लीजिए। स्लाइड लीजिए, अब हमारे पास तो माइक्रोस्कोप है नहीं, लेकिन आपको ऐसे समझाने के लिए बता देती हूँ कि अभी क्या इस पर 1-2 कतरे क्या डालेंगे, हम हल्काया डालेंगे। क्या बोला था, छाछ या दही तो आप नॉर्मली खाते ही है ना, लेकिन उस पर हल्काया डालेंगे ना, 1-2 कतरे पानी मिला के, तो उसमें आपको है ना, अगर आप उसमें जाएंगे माइक्रोस्कोप की तरफ लेके जाएंगे, तो आपको क्या नज़र आएगा, एक पतली और बहुत ही मुख्तलिफ खुरदरी अंदर, यानी कि लैक्टोबाइसिली लेस बैक्टीरिया मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, लैक्टोबाइसिली लेस बैक्टीरिया, एक तरह का बैक्टीरिया उसमें चलना चालू हो जाएगा। अभी तो यूट्यूब पे दिखाता है बाकायदा कि भैया देखो उसमें हमने माइक्रोस्कोप में डाला तो मैगी में से ऐसा जीवाणु बैक्टीरिया चल रहे हैं ना, तो उसी टाइप का कुछ चलता हुआ दिखाई देगा, बट ये है ना हमको नुकसान नहीं करता है। अब बोलेंगे अरे दही में तो भाई बैक्टीरिया होता है, हम नहीं खाएंगे, नहीं, ये सारी चीज़ें हमको नुकसान नहीं करती है। अभी देखिए इडली है ना, इडली बनता कैसे है, रात भर उसको पीस के आटे को फॉर्मेट करते हैं, रात भर उसको रख के सड़ाते हैं, लेकिन जब सुबह को वो देखेंगे ना, डबल टेबल होता है, सब फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। पाव भी ऐसे ही बनता है, पाव में भी हम क्या डालते हैं भाई, अच्छा मुझे नाम ये याद नहीं आ रहा है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें एक तरह का वो डालते हैं, एक सेकेंड, उसमें हम ईस्ट डालते हैं, ईस्ट बराबर, अभी मुझे याद है, ईस्ट डालते हैं। तो ईस्ट डालने से क्या होता है, छोटा सा वो राई के दाने के जैसा रहता है, राई के दाने के जैसा रहता है, उसमें डालेंगे ना, और उसको मैदे को, मतलब उसको गर्म पानी में मेल्ट करते हैं, शक्कर डालते हैं, और उसको मेल्ट करके है ना मैदे में मिला के, तो मैदा भी ऐसा डबल टेबल होता है। आप पाव को खोलेंगे देखो उसमें खड्डे खड्डे रहते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है जमा, पर वो भी हमको नुकसान नहीं करती है। काफ़ी सारी बैक्टीरियाज होते हैं, अलग तरह के फॉर्मेट काम करते हैं, बट हर एक चीज़ नुकसान नहीं करती हमको। ठीक है,
तो देखिए जो बैक्टीरिया होता है ना, ये अगर कभी हमको लूज मोशन हो गया, जब हमारा पेट खराब हो गया, तो उस टाइम हम पियेंगे ना, तो ये बैक्टीरिया अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देता है। ओके, तो इसमें बस बताया हुआ है कि आप स्लाइड पे लेंगे तो लैक्टोबाइसिली बैक्टीरिया या गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया नहीं है। ओके, ये समझ लीजिए बस। हम आलम मुनेरा तमाम किस्म के बैक्टीरिया और नील सबकाई शामिल है। अब देखिए इसमें अब आ गया मोनेरा। मोनेरा जो अलग से फॉर्म में था ना, मोनेरा का नाम था अलग से यक्खलवी में, तो उसमें देखिए इस आलम में शामिल तमाम जानदार यक्खलवी, इसमें जो भी आएंगे ना वो सारे के सारे है ना यक्खलवी, उनमें एक ही सेल होगा, एकदम छोटा सा इतना सा सेल होगा, वो बैक्टीरिया होते हैं। और दिखते भी नहीं, देखो ना कितने जीवाणु को दिखते नहीं है ना। अब हमारे हाथ पे होंगे, हमारे आसपास में होंगे, थोड़ी सब दिखते हैं। खुद कफिल या गैर कफिल भी होते हैं। खुद कफिल मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं, और गैर कफिल दूसरे पे डिपेंड होकर भी खाना बनाते हैं। ओके, खुद कफिल या गैर कफिल होते हैं। फिर ये गैर वाज़े मरकज़ा है, जिनमें झल्लीदार मरकज़ा या खलवी हैवान से नहीं पाए जाते। इसमें झल्लीदार मरकज़ा होता है। अब ये चलिए चलते हैं, ये देखो ये हमारे बैक्टीरिया के अलग नाम है, आलम मुनेरा के अंदर है बराबर, ये इनके नाम है। फिर ये हम आलम प्रोटेस्टा के अलग अलग नाम है। ओके, अभी प्रोटेस्टा किसी डब्बे में रखिए शुद्ध पानी के एक कतरे की स्लाइड, किसी डब्बे में पानी रखिए, पानी का कतरा रखिए भर के, और उस स्लाइड पे खुरबिन के अंदर का मुशाहिदा कीजिए। तो आपको है ना गैर मुंतज़िम शाख वाली खुरबिन के अंदर आपको दिखेंगे। मतलब पानी भी देखो सड़ता है ना, जमा किया पानी सड़ता है, बास आता है उसमें, तो इसके अंदर में अमीबा बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है अमीबा, ये देखिए ऐसा टाइप का रहेगा अमीबा। ओके, अभी उनकी खुसूसियात क्या होती है, प्रोटेस्टा की खुसूसियात क्या होती है, तो देखिए आलमी प्रोटेस्टा के अंदर यक्खलवी होते हैं और खलिए में जल्लीदार मरकज़ा होता है। यक्खलवी होते हैं, उनमें खलियों में जल्ली जल्ली टाइप होती है मरकज़ा उनका। और हरकत के लिए काजी पैर या हदबे या सीलिया या सोतिये होते हैं। उनको चलने के लिए थोड़े से पैर होते छोटे छोटे से, या फिर उनके पास सेलिया होते हैं। खुद कफील होते हैं योगेलिना वाल्कस, ये खलिया सब्ज मायना होते हैं। सब्ज मायना ना खुद का खाना आई थिंक खुद ही बनाएंगे ना, सब्ज मायना होगा तो। और गैर कफील होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम वगैरह। अब देख चलते हैं फपून फंजाई की तरफ। मैंने जो आपको बताया था ब्रेड के टुकड़े वगैरह रखो आप नम करके, तो उसमें एक तरह का फपूंद आ जाएगा, कपास के रेशे आ जाएंगे। उसको स्लाइड पे रखोगे तो वो भी एक तरह का क्या है, फपूंद है, एक तरह का वायरस वो है, क्या बोल सकते हैं, खुरबिन के अंदर एक तरह का। ओके, तो आलम में फपूंद गैर कफिल होता है, वो दूसरे पे डिपेंड हो गया। मुत्ता देखो, मुत्ता फोटो देखो ये टट्टी पे होता है, अक्सर अक्सर लकड़ियों पे आ जाता है बारिश के टाइम पे, बहुत सारी चीज़ों पे होता है। ये फ़ायदेमंद भी होता है, जहरीला भी होता है, बहुत तरह के होते हैं फपूंद मुत्ता। तो आलम में फपूंद गैर कफिल होता है। देखिए आलम में फपूंद गैर कफिल होता है, गैर तालाफी होता है, वाज़े मरकज़ा होता है, जानदार शामिल होते हैं इसके अंदर। अक्सर फपूंद गंदखोर होते हैं, ये अक्सर है ना गंदी चीज़ों पे पलते हैं, सड़े गले कार्बन पर जिंदा रहते हैं। पपिन की कलवी दीवार काइटिन नामी पेचीदा निशाते से बनी होती है। मतलब काइटिन करके दीवार होती है उसकी, खलवी की ना दीवार जो होती है वो काइटिन नाम की पेचीदा निशाते से बनी होती है। कुछ फपूंद रेशेदार होते हैं उनका खलिया माया लाता तो मरके से पाया जाता है। फपूंद तकमीर, बैकर्स एसिड, म्यूकर एप्रीजेंस, मकई के भुट्टे पर के फपूंद, पेनिसिलियम दवा के लिए यूज़ होती है। ठीक है, कुकुरमुत्ता, सामरोक मशरूम, ये दोनों तरीके होते हैं, जहरीले भी होते हैं, खाए भी जाते हैं, दोनों तरीके। पेनिसिलिन से दवा बनती है। ओके, वेक्टर के बाद में जमातबंदी के कई तरीके राइज हुए, लेकिन आज भी साइंसदानों को वेक्टर का ही 5 अक़लीती निज़ाम को मयार मानते हैं और इस तरीक़ों की कामयाबी की दलील है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग कंबाइन भी करे कि नहीं ये होगा ये होगा, बट है ना वेक्टर का ही उन साइंटिस्ट को सही लगता है, उसी को ही वो लोग सही मानते हैं और उसी के हिसाब से ही चलते हैं अभी तक के। खुद भी अंदर भी जमातबंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोबस की क्लासिफिकेशन। ठीक है, ज़मीन पे मौजूद तमाम जानवरों में खुरबिन जानवरों की तादाद सबसे ज़्यादा है। ज़मीन पे जितने भी जानवर हैं सबसे ज़्यादा जो है वो खुरबिन जानवर, सब में छोटे छोटे मैक्रोबस होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो खुरबिन जानवर में क्या होता है, गैर वाज़े मरकज़ा जिसमें बैक्टीरिया होता है, और वाज़े मरकज़ा में होता है तय जानवर जो सबसे पहले धरती पे आया आई थिंक अमीबा, और फफूंदे और खाइए। ओके, ये माइक्रोमीटर होता है, नैनोमीटर होता है, ये बहुत मीटर में 10, इसका भी नापने का एक पैमाना होता है, ये बहुत ही छोटी कैटेगरी में होता है। और बच्चों को तो नॉर्मल मीटर भी नहीं पता है, सेंटीमीटर भी नहीं पता है। उसकी डिटेलिंग करने के लिए मैं मैथ्स में आपको अलग से बताऊंगी, भाई आपको अगर पूछना है तो मैं बताऊंगी इसके बारे में, इसकी बहुत डिटेलिंग है। ओके, अगर मैं बताते जाऊँगी हर चीज़ के बारे में तो फिर क्या वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, बेसिक पकड़ते हैं। अब ये बैक्टीरिया पे आते हैं।
बैक्टीरिया की जैसा मन 1 नैनोमीटर और 10 नैनोमीटर तक रहती है। ये यक्खल भी अंदर होता है। आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं। बेशुमार बैक्टीरिया इकट्ठा होकर कॉलोनी बनाते हैं, मतलब ये अकेले नहीं रहती, लोग कॉलोनी रहती है। ओके, बहुत सारे जमा होती है, एक ही जगह पे जमा होते हैं। बैक्टीरिया गैरवाद मरकज़ा होते हैं, खलियात होते हैं। गैरवाद मरकज़ में झल्लीदार हैवान से नहीं होते, झल्लीदार हैवान से नहीं होते, खलवी दीवार होती है उनकी। और तौलीद का अमल कसीर तकसीम दो की तरफ से एक खलिए 2 हिस्से होकर अंजाम, मतलब अगर एक बैक्टीरिया है, सपोज एक बैक्टीरिया है ना, ये एक बैक्टीरिया है, तो वो टूटेगा 2 में फॉर्मेट हो जाएगा, फिर ये टूटेगा, फिर 2 में ऐसे बढ़ा जाएंगे, 2 डबल डबल के ऐसे बढ़ के जल्दी बढ़ते हैं वो लोग, ठीक है। अगर उनको हवा अच्छी मिले, साथगार हालत मिले, तो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। 20 मिनट में उनकी तादाद दुगना हो जाती है, जितने भी उससे डबल हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं इब्तिदाई हैवान, जो हमारा है पैरामीशियम। अभी इब्तिदाई हैवान प्रोटोजोआ हमारा क्या है भाई, प्रोटोजोआ है। मट्टी, मीठे पानी, समंदरी पानी में पाए जाते हैं। कुछ देगा जानदारों के जिस्म में रहते हैं और अमराज का सबब बनते हैं, मतलब ये मट्टी में पाए जाते हैं, मीठे पानी में पाए जाते हैं, समंदर के इलाके में पाए जाते हैं। और कुछ तो है ना इंसान के जिस्म में या जानवर के अंदर होते हैं, तो उससे क्या होता है, बीमार होते हैं उन लोग, ओके। आवाज़ मरकज़ा बरदर खलिए में यक्खल भी होता है। प्रोटोजोआ इब्तिदाई हैवान है प्रोटोजोआ, ओके। से पहला जो था प्रोटोजोआ था, इसकी खलवी साख्त नकल व हरकत के आज़ाद तग़ज़िया में तनों पाया जाता है। अब देखिए तौलीद तकसीम दो के तरीके से होती है, मतलब कैसा तकसीम होते हैं वो, तकसीम मैंने बताई थी ना, तकसीम होते हैं 1 से 2, 2 से 4। अमीबा पैरामीशियम गंदे पानी में आज़ाद ज़िंदगी गुजारते, मतलब गंदा पानी होगा ना, वहाँ पे ज़रूर होंगे अमीबा पैरामीशियम। एंटाबीमा हेस्टोलिटिका, ये पेचिस, आपका पेट खराब हो गया, लगातार लूज मोशन हो रहा है, पेट खराब है, तो उसका कारण होता है एंटाबीमा हेस्टोलिटिका। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये होता है मलेरिया, मच्छर ने आपको काट लिया और आपको बुखार आ रहा है, ठंडी हो रही है, तो ये हो गया हमारा मलेरिया का सबब, ओके। योगोलिना खुद का फील होता है। अभी हम चलते फफूंद फंजाई की तरफ। सड़े गले मादों पर नबातात हैवानात के मुर्दा जिस्म पर, कहीं भी नबात सड़ गया गल गया, उस पर उन पर पनपेंगे, हैवानात सड़ गया गल गया, उस पर पनपेंगे। और कार्बनी मादों पाए जाते हैं। कार्बन जिसमें होगा उसमें कार्बन तो ऑलरेडी हर चीज़ में है, हर चीज़ में कार्बन होता है, ठीक है। वादा मरकज़ा और यक्खल भी खुरबिन अंदर है। फफूंद की कुछ सादा आँख से, कुछ फफूंद है ना हमको आँख से दिखती है, कुछ दिखती नहीं है, ओके। ये क्या होते हैं, ये गंदखोर होते हैं और कार्बनी मादों में अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। ये गंदगी में पलते हैं और कार्बनी मादे जहाँ होंगे वहाँ अपनी ग़िज़ा बनाएंगे ये, ओके। तौलीद जिन्स के तरीके से तकसीम दोई वाकलिया जैसे गैर जिनसी तरीके से हुई है। खमीर, कैंडिडा, सम्राग, मशरूम, तो बताया था मैंने मशरूम के बारे में आपको पीछे ही। खमीर बताई थी मैंने आपको, कुछ खमीरे देखिए वो नुकसान नहीं करते, हम खा सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए कि भाई ये खमीर हम खा रहे, पाव खा रहे, तो हम नुकसान, कहीं कहीं नुकसान करता है, वो गैस तो है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है, कहीं कहीं तो नुकसान करेगा, फॉर्मेट हो गए, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा होता है। वैसे तो खाना नहीं चाहिए पाव वगैरह। काई देखिए ना, पाव को खोलिए, उसमें छोटे छोटे खड्डे दिखते, खंड दिखते, तो उसमें क्या जमा होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अपनी जगह बना लेती है ना। आप तो उसको देखिए, तो उसको ध्यान से देखिए कि उसमें खड्डे खड्डे होते हैं बारीक बारीक, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओके। काई एल्गी थोड़े इतना नुकसान की चीज़ नहीं है, खा सकते हैं उसको। काई एल्गी, अभी देखिए पानी में इनकी नशुन्नत, ये पानी में पैदा होते हैं, वाज़े मरकज़ा होते हैं, खुद का फील होते हैं, मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं, खलिए। फिर खलिए में मौजूद सब्ज़ माइनक में से शिवाय तरकीब बोले सूरज की रोशनी में खाना बनाने वाले, जैसे कोलेरा, कैलमेडोमोनास। काई की कुछ किस्में हैं या खलवी देगर असकाम कसर खलवी आँखों से नज़र आती है, ओके। अब देखिए वायरस, वायरस सब में डेंजर होता है भाई। वायरस के अमूमन जानदार तस्लीम नहीं कहता, उसको जानदार ही नहीं माना जाता कि वायरस जानदार है। ये इन्हें जानदार को बेजान के दरमियान की खत हाशिया हासिल है, ठीक है। इनका मुताला खुर्द हयातात माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। वायरस बहुत महीन यानी बैक्टीरिया की वजह से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, 10 गुना 100 गुना छोटे रहते हैं। बैक्टीरिया हमको एक बार चांस है इसका जानते नहीं, वायरस से ज़्यादा छोटे रहते हैं दिखने का। इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन की खुरबिन के ज़रिए से देखा जा सकता है। आज़ाद हालत में पाए जाते हैं। वायरस डीएनए डीएक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड से तौल सालमा है, जिससे प्रोटीन का गिलाफ होता है। ये नबातात और हमारे जानदारों की खलियों में रह सकते हैं, नबातात में भी रह सकते हैं और जिंदा खलियों में भी रह सकते हैं। इन खलत का इस्तेमाल खुद के लिए प्रोटीन तैयार करते हैं, ये खुद के लिए प्रोटीन बनाते हैं।
खुद जैसे लातादाद वायरस पैदा कर लेते हैं, और ये किसी मेज़बान मतलब किसके ऊपर मेहमान बन के उसको खा जाएंगे पूरा की पूरा, है ना। समझ लीजिए जू जू अपना हमारे मेहमान है ना, हमको वो खून पीती है हमारा, मच्छर देखिए खून पीता है हमारा। तो वायरस आज़ाद होते हैं, आज़ाद वायरस दोबारा नई खली में दाखिल हो जाते हैं। अगर वो आज़ाद होंगे दोबारा दूसरे खली में घुस जाएंगे। वायरस को जैसे ना बताया तो दोनों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ होती है। ओके, अभी इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म होता है एक्सप्लेन करने का। इंसान को क्या क्या होता है भाई। इंसान को होता है पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV पता है ना आपको, एड्स, है ना, ये भी एक तरह का वायरस है। फिर चौपाई में प्रोकोना वायरस, नबातात में टोमेटो वोल्ट वायरस, नबातात में वायरस से होता है। तंबाकू को मोज़ोइक वायरस कहते हैं। बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफाइस वायरस बैक्टीरिया पर हमला करते हैं। ओके, चलिए अभी के लिए खुदा हाफिज़। हमारा इसके साथ ये लेसन ख़त्म होता है। अभी अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।